डन। तो दो तरीके होते हैं, अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी राउटर को एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, जैसे अदर वेंडर के राउटर एक्सेस होते हैं, सेम यहाँ पे है। एक होता है CLI, दूसरा होता है GUI। ठीक है, तो CLI से ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। GUI से आपको बता देता हूँ। GUI से जूनिपर के अंदर जो, जैसे सिस्को के अंदर आता है SDN, इस नाम से आता है। ठीक है, ऐसे ही जूनिपर में क्या आता है, जे वेब के नाम से आता है। ठीक है, जे वेब के नाम से एक पोर्टल आता है, वहाँ जा कर के आप अपना HTTPS लिख करके कॉलन कॉलन, उसके बाद आप अपना राउटर का IP डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिलेगा उसका। कौन सा, GUI एक्सेस राउटर का। तो कल हम इसको कवर करेंगे कि GUI एक्सेस कैसे लेना है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं वही अगेन CLI के कुछ बेसिक और फंडामेंटल्स हैं, कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से होती है। इसके अलावा एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये चीज़ हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, CLI में क्या था, CLI में अगेन CLI एक्सेस हम कैसे ले सकते हैं, कंसोल पोर्ट से ले सकते हैं। ठीक है, कंसोल पोर्ट से हम CLI ले सकते हैं। इसके अलावा एक और पोर्ट होता है हमारे राउटर पे, जिसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट पोर्ट। मैनेजमेंट पोर्ट से एक्सेस जब ले सकते हैं जब आप कोई सर्विस इनेबल कर दो पर्टिकुलर राउटर में, या तो टेलनेट या फिर SSH। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक सर्विस इनेबल कर दोगे, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप मैनेजमेंट पोर्ट से एक्सेस ले सकते हो। तो तीन तरीके हैं एक राउटर का मैनेजमेंट एक्सेस लेने के। ठीक है, तीन तरीके हैं, या तो किसी टेलनेट SSH से ले सकते हो, या फिर कंसोल से ले सकते हो। इसके अलावा GUI से ले सकते हो। ठीक है, सेम लाइक अदर मशीन। GUI को यहाँ पे बोलते हैं जे वेब। ठीक है, अब आज के टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे पास कुछ जूनोस की जूनिपर की स्टडी गाइड्स हैं। ठीक है, तो एक है जूनिपर गाइड्स के दो पार्ट हैं, 1 और 2। ठीक है, तो मैं ये दोनों आपको शेयर कर दूंगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो आप जब ये बुक लोगे मेरे से, बुक डाउनलोड करोगे या फिर जैसे भी है, तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसमें से हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, वो है जूनोस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, OS के बारे में हमने पढ़ा था। यूज़र इंटरफेस ऑप्शन पे हम अभी चल रहे हैं, राइट। तो जे वेब इंटरफेस ये रहा, जैसे मैंने बताया। तो इसके लिए इसको मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं आपको इसका फिज़िकल GUI एक्सेस लेकर के मैं रिप्रेजेंट करूँ। कल वाली क्लास में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अगेन CLI फंडामेंटल से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इस बार कौन सा राउटर लिया है, एक मैंने VSRX राउटर लिया है। ठीक है, SRX कौन सी सीरीज़ थी, SRX आपकी फायरवॉल प्लस राउटर। ये जो डिवाइस है ये क्या है, फायरवॉल प्लस राउटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये जो डिवाइस है, तो ऑलमोस्ट हम इस पर सारी कमांड्स चला सकते हैं, वो जो राउटर पे चलाते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल प्रैक्टिकल ऑन VMX, इस पे करेंगे SRX पे, तो बेटर रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, वो इसलिए रहेगा क्योंकि आप इसका अगर हैंड्स ऑन करते हो तो आप क्या करोगे, जैसे किसी टाइम पे आपको कभी कोई फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी है, तो जब हम लास्ट, हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, फायरवॉल फ़िल्टर के नाम से एक टॉपिक आएगा आगे। ठीक है, फायरवॉल फ़िल्टर वो हम किस पे करेंगे, सिर्फ SRX पे ही होगा, वो राउटर पे नहीं होगा। इसलिए हम अभी से स्टार्टिंग से ही हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फायरवॉल पे ही काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि राउटर की सारी कमांड ऑलरेडी इसके अंदर चलती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। VSRX मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसको लोड कर दिया था अगेन। ठीक है, तो ये लोड होने में काफ़ी देर लेता है। अच्छा, एक चीज़ और कि शायद विश्वजीत को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो हमने ये अपना VSRX को क्या करना है, लॉगिन करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि
एक जो मेन यूज़र होता है वो कौन सा यूज़र होता है, रूट। ठीक है, रूट से जैसे आप लॉगिन करोगे किस किस प्रॉम्प्ट में जाओगे, शेल मोड में जाओगे सबसे पहले। उसके बाद क्या टाइप करना होगा आपको, CLI। जैसे ही CLI टाइप करोगे आप कहाँ चले जाओगे, CLI मोड में चले जाओगे। और जैसे ही CLI के बाद में आप टाइप करोगे कॉन्फ़िगर, यहाँ पे CLI में एरो बना हुआ था, कॉन्फ़िगर में हैश बना हुआ आएगा। जैसे ही कॉन्फ़िगर टाइप करोगे आप किस में चले जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। रूट रूट अभी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक कोई यूज़र नेम पासवर्ड कोई यूज़र क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम सारा काम रूट से कर रहे हैं। जब हम कोई यूज़र क्रिएट करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं लॉगिन करके। रूट पासवर्ड, एक्चुअली ये VSRX देखो, VSRX 6 GB ले रहा है, उसके बाद भी ये स्लो है, जबकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी 16 GB रैम है, उसके बाद भी ये स्लो चलता है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा हम अगर वर्चुअल मशीन पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, और इसको लोड होने में, VSRX को लोड होने में अराउंड मेरे 20 मिनट्स लगे, तो ये 25 मिनट भी ले सकता है VSRX। बाकी VMX जल्दी हो जाता है, VMX में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब तक ये हमारा रूट लॉगिन होता है तब तक हम कुछ बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक्स कमांड की अगेन। क्योंकि देखो जो जूनोस जो बना है वो एक तरह का CCNA है, किसका, जूनिपर का। तो हम यहाँ पे किस पे चलेंगे, टोटली बेसिक पे चलेंगे, बेसिक चीज़ जानेंगे, कैसे मशीन यूज़ करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर जब आप इसका जैसे पढ़ते हो प्रोफेशनल लेवल, और उसके बाद आता है स्पेशलिस्ट आता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपके राउटिंग प्रोटोकॉल। जूनोस में जो हम JNC है ये पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, बेसिक राउटिंग है। ठीक है, डिवाइस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, बेसिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। और जब राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये यहाँ से शुरू होंगे, और एक फिर आता है एक्सपर्ट लेवल, वो आपको पता ही है क्या है। ठीक है, हाँ पूछो पूछो, बोलो विवेक। अच्छा, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके थे शॉर्ट कीज़ की। यार ये शॉर्ट की के रिलेटेड क्वेश्चन जब आप क्विज़ देने जाओगे ना, जूनिपर का क्विज़ दोगे, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आएंगे, ये वाले सारे। ये अभी हमें सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी CCNA वगैरह पढ़ चुके हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन में आएगा तो आपसे आंसर नहीं दिया जाएगा, इसलिए मेरे को ये पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो मेन जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन वाली ये टॉपिक है, मॉनिटरिंग मेंटेनेंस है। ठीक है, इसके अलावा फायरवॉल फिल्टर्स हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स के कुछ बेसिक राउटिंग है। ठीक है, बट ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी अगर सर्टिफिकेशन आपको करना है तो। ये स्टडी गाइड 2 है, इसमें राउटिंग फंडामेंटल है, राउटिंग पॉलिसी और फायरवॉल फिल्टर्स हैं। ठीक है, जब पढ़ेंगे, जब इसके बाद इसकी बात करेंगे, इसलिए हमें बेसिक हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, हम ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते। हमने ऑलरेडी कितना OSI मॉडल को स्किप कर रखा है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर रखा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो वो एडिशनली पढ़ सकता है मेरे से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट OSI से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। IPv4 के भी क्वेश्चन आएंगे, IPv6 के क्वेश्चन आएंगे। IPv6 मैं पढ़ा दूँगा।
ठीक है। सब इंटरफेस वो क्लासेस से रिलेटेड IPv4 की कितनी क्लासेस होती हैं। सबनेटिंग का हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए, तो सबनेटिंग रिवीजन करवा दूंगा मैं एग्ज़ाम अटैम्प्ट करवाने से पहले, ठीक है। इससे पहले हम अपने टेम्प्रेरी वाले जो एग्ज़ाम देंगे उससे पहले, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम वापस से। हमने लास्ट बात करी थी, ये वही है, ठीक है। ये आपकी रेफरेंस गाइड है जूनिपर की, स्टडी गाइड सॉरी, ठीक है। तो अगेन वही वाली बातें हैं सारी, रूट से लॉगिन करना है, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था। ये आपका ऑपरेशन मोड है, ये कॉन्फ़िगरेशन मोड है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क लगाने से आपको हेल्प मिलेगी, क्लियर करके क्वेश्चन मार्क लगाओगे, किसी भी मतलब कमांड के आगे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको क्या सजेशन मिलेंगे कमांड्स के, ठीक है। इसके अलावा आज हम चलते हैं इसी में आगे। ये भी बताया था मैंने, जैसे SH लिख के स्पेस प्रेस करोगे तो पूरी कमांड आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। प्रेस स्पेस बार टू कंप्लीट अ कमांड, ठीक है। ये भी कर लिया था। टैब भी प्रेस करने से कंप्लीट कमांड आती है। शॉर्ट कीज़ की बात करी थी, Ctrl+B+F+E+D+K+U, ये सारी कर ली थी हमने ऑलरेडी बात, ठीक है। तो आज हम चलने वाले हैं कुछ और कमांड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो एक कमांड आएगी रोल बैक, आज हम बात करेंगे रोल बैक की, कि रोल बैक क्या होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ये जो शोर आउट, इसके बाद जो ये पाइप यूज़ होता है, ये इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। बट इसकी बात करने से पहले हम शुरू करते हैं इससे। तो जैसे सिस्को में होता था रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है एक्टिव कॉन्फ़िग और कैंडिडेट कॉन्फ़िग। एक्टिव से समझ में आ रहा होगा क्या है, रनिंग। कैंडिडेट में क्या है, जो सेव हो चुकी है, जो स्टार्टअप में लोड होगी वो वाली, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। द एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन इज़ द कॉन्फ़िगरेशन currently operational on the system and is the configuration the system loads during the boot sequence, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें अलग है थोड़ी सी। क्या बोल रहा है, एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन इज़ द कॉन्फ़िगरेशन करेंटली ऑपरेशनल ऑन द सिस्टम, जो अभी करेंटली किस में है, रनिंग में है। एंड इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम लोड्स, जब बूट सीक्वेंस से होता है, जब उस टाइम पे ही लोड होती है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एनालोगस टू बोथ द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इन सॉफ्टवेयर फ्रॉम अदर वेंडर्स, ठीक है, छोड़ दो। कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, द कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ टेम्परेरी कॉन्फ़िगरेशन दैट माइट पॉसिबली बिकम द एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो बात करते हैं, ये वाली क्या होगी, ये स्टार्टअप है, सॉरी, ठीक है। ये स्टार्टअप होगी, अगर सिस्को से कंपेयर करता हूँ तो मैं, ये स्टार्टअप है और ये तुम्हारी रनिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि कब लोड होती है, सिस्टम लोड कब करता है, ड्यूरिंग बूट सीक्वेंस होते टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। द कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ टेम्परेरी कॉन्फ़िगरेशन। तो टेम्परेरी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती थी, जो हमारी रनिंग में चलती थी, ठीक है। तो कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमारी टेम्परेरी कॉन्फ़िगरेशन दैट माइट पॉसिबली बिकम द एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन व्हेन यू कॉन्फ़िगर अ डिवाइस रनिंग द जूनोस OS, ठीक है। द सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन एंड इनिशियली पॉपुलेट्स इट विद द एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन रनिंग ऑन दैट डिवाइस, ठीक है। You then modify the candidate configuration once satisfied with the modification you can commit changes। तो जैसे आप कमिट करोगे, कमिट मतलब सेव करोगे कॉन्फ़िगरेशन को, क्या किस में चले जाएगा, वो एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में जा कर के वो सेव हो जाएगी, ठीक है।
दिस एक्शन कॉज द कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन टू बिकम एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैंडिडेट है टेम्परेरी, ये है परमानेंट। इस चीज़ को याद रखें बस, काफ़ी है इतना समझने के लिए। ठीक है, तो अब कर लेते हैं शुरू। एक और ये मैंने हाईलाइट करा हुआ है पॉइंट, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, नाउ द कॉन्फ़िगर कमांड कॉजेज कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए है। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। टू हैव अ कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन टेक इफेक्ट, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन को इफेक्ट में लाने के लिए क्या करना होता है, यू मस्ट कमिट द चेंजेस। कमिट आपको करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। एट दिस टाइम द जूनोज ओएस चेक्स द कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्रॉपर सिंटैक्स। ये सब इसमें क्या होता है, देखो यार सिस्को में क्या होता था, जैसे ही हम क्या करते थे, एंटर कर देते थे, मतलब लाइव चलती है उसमें कमांड। इसमें लाइव नहीं चलती कभी कमांड। लाइव बोले तो क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, यहाँ पे देखो लाइव का मतलब ये है कि भाई देखो जूनोस ओएस क्या कर रहा है, द जूनोस ओएस चेक्स द कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्रॉपर सिंटैक्स एंड इंस्टॉल इट एज द एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब जब आप राइट कमांड लिखते हो ना, तब क्या होता है, सिंटैक्स चेक करता है वो। ठीक है, अब अदर राउटर की बात करूँ तो आप क्या करते थे, आप जैसे ही कोई कॉन्फ़िगरेशन करते जा रहे हो, ठीक है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते जा रहे हो, वो कहाँ सेव होती जाती थी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव होती जाती थी। इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो रनिंग में जाती थी, इसमें नहीं होता ये चीज़। इसको मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा कि क्यों नहीं होता, कैसे नहीं हो रहा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। इफ़ द सिंटैक्स इज़ नॉट करेक्ट, अगर आपने कोई कमांड का गलत सिंटैक्स डाला हुआ है, एन एरर मैसेज इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द एरर and the software does not activate any part of the configuration. You must correct the error before recommitting the configuration. यार देखो वैसे ये वाला ये जो पार्ट इसमें बता रहा है ना, ये एग्जैक्टली कहीं आपको मिलेगा नहीं, मतलब। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको इग्नोर ही करो, मेरा सजेशन ये रहेगा। ये नहीं है इसके अंदर, मतलब मैंने फील नहीं किया, क्योंकि जब तक जितना ही मैंने प्रैक्टिकल किया उसमें मुझे फील नहीं हुई ये बात। ठीक है, नाउ रोल बैक भी पढ़ चलते हैं, फिर रोल बैक का प्रैक्टिकल कर लेंगे। नाउ यू कैन ईजिली रिकवर प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग रोल बैक। तो रोल बैक कमांड क्या करती है आपकी, रोल बैक क्या करती है, वापस से क्या करती है, रीलोड करती है ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, जब हम ओएस के जूनोस के ओएस के बारे में बात कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तब मैंने क्या बताया था, ये लास्ट 50 कॉन्फ़िग्स को सेव रखता है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लास्ट 50 जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है, मतलब उसकी रेंज होती है 0 to 49। ठीक है, 49 + 0 = 50। तो लास्ट 50 कॉन्फ़िगरेशन जो चेंजेस जो आप करते हो ना, जो कमिट चेंजेस करते हो, उनको ये सेव रखता है हमेशा। ठीक है, चाहे वो 5 साल पहले हुआ हो या फिर 10 साल पहले हुआ हो, वो लास्ट 50 चेंजेस को अपने पास रखता है। ठीक है, रोल बैक का पढ़ लेते हैं। रोल बैक क्या करता है, उन्हीं जो लास्ट जो 50 चेंजेस है ना, उनको रीलोड करने के लिए काम में आता है रोल बैक कमांड। ठीक है, नाउ रोल बैक हो गया। द जूनोस ओएस मेंटेन्स अ कॉन्फ़िगरेशन हिस्ट्री बाय स्टोरिंग previously active configuration. The software saves a maximum 50 configurations. This number include the current active configuration. 50 किसको इंक्लूड करता है, जो करंटली जो रन हो रही है। करंटली कौन सी रन हो रही है, 0। ठीक है, ये आपकी क्या है, प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है। और 49 क्या है आपकी, पास्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, नाउ current active configuration which is also known as rollback 0 and up to 49 previously active configurations
If you perform a rollback operation, keep in mind that the related configuration does not become active until you issue a commit. When you issue a commit and 50 rollback configuration exist, the software purges मतलब क्या करता है उसके ऊपर ओवरराइड कर देता है, या फिर जो 49th वाली होगी वो डिलीट हो जाएगी और ऊपर से 1 नंबर क्या हो जाएगी, ऐड। ठीक है। द लास्ट रोल बैक कॉन्फ़िगरेशन रोल बैक 49। ठीक है, 49 नीचे से एक डिलीट हो जाएगी और ऊपर से एक ऐड हो जाएगी, ये होगा इसके अंदर। तो ये है रोल बैक का फंडा। स्टार्ट कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल से। इसके अलावा इससे पहले प्रैक्टिकल करें कुछ और बातें जो मैंने इसमें नोट्स बना रखे हैं, लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे फाइल्स कहाँ कहाँ सेव होती हैं। ठीक है, तो क्या है, टू प्लेस टू स्टोर दीज कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना हमारी रोल बैक की 0 से लेके 49 तक, ये किस फाइल में स्टोर हो रही है, इस चीज़ को देखना है हमें। ठीक है, अभी किस फाइल में स्टोर हो रही है, ये हो रही है एक डायरेक्टरी होती है /config नाम की एक डायरेक्टरी है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टरी कहाँ है, फ्लैश मेमोरी में है हमारी। ठीक है, इट हैज़ एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन एंड रोल बैक 1 to 3। इसके अंदर जो /config नाम का जो फोल्डर है, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन है जो आपकी प्रेजेंटली जो सेव्ड है। इसके अलावा क्या होता है, रोल बैक 1 से लेके लास्ट 3 चेंजेस तक का जो डेटा होता है वो क्या होता है, सेव। एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन प्लस 1 to 3 का। अब क्या बचा, 4 to 49। अब 4 to 49 का कहाँ सेव होता है, ये देखते हैं। 4 to 49 की जो रोल बैक जो सेव हो रहे हैं वो कहाँ पे हैं, /var/db config। ठीक है, var/database/config, ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर ये सेव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लोकेटेड इन हार्ड ड्राइव ऑफ योर डिवाइस। तो हमारे जो हार्ड ड्राइव होती है डिवाइस के अंदर, एक छोटी सी जो मेमोरी होती है उसके अंदर ये स्टोर होता है। ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा क्या स्टोर होता है, रोल बैक 4 से लेके जो भी 49 तक की जो भी कॉन्फ़िग फाइल्स हैं वो स्टोर होती है इस पाथ पे। क्लियर, इस पाथ पे ये स्टोर होती हैं। नेक्स्ट, ऑल्ट कॉन्फ़िग। ठीक है, ऑल्ट कॉन्फ़िग भी एक डायरेक्टरी है, /alt-config लोकेटेड इन हार्ड ड्राइव ऑफ योर डिवाइस। हमारे हार्ड ड्राइव में होती है डिवाइस के। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जितने भी रोल बैक्स होते हैं ना उनका बैकअप रखा जाता है ऑल्ट कॉन्फ़िग में। ये जानना ज़रूरी है, कभी आपको कॉन्फ़िगरेशन रियल टाइम में आपको मिलता है तो आपको रीलोड करना है, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आपको प्रीवियस कॉन्फ़िग को वापस एक्टिवेट करना है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन का। आ जाते हैं हमारे राउटर पे। अगेन वही रूट एंटर, CLI में गए आप, CLI में आ गए। इसके बाद आपके पास क्या है, शो कमांड्स हैं कुछ। यहाँ पे आप क्या चला सकते हो, शो कमांड चला सकते हो। तो कमांड चला लेते हैं, शो फाइल कमांड है, सॉरी फाइल लिस्ट। ठीक है, फाइल लिस्ट जैसे आप एंटर करोगे इसमें क्या आएगा, आपके पास जितनी भी डायरेक्टरी बनी हुई है वो आएगी। ठीक है, और कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है आपके पास बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा हमें इस पे जैसे मैंने बताया था कि आपका जो रोल बैक है ये कहाँ सेव होता है, 1 to 3 में। ठीक है, तो इससे पहले ये स्टार्ट करें, हम रोल बैक से पहले चल लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए
तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ़िगर टाइप करेंगे, आप किस मोड में आ गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। देखो कि जैसे हमने क्या करा था, राउटर का होस्ट नेम चेंज करना, ठीक है। ये चीज़ें जो बुक्स में मेंशन नहीं है, जो हमें ज़रूरत पड़ती है डे टू डे यूज़ में। तो अब मुझे राउटर का होस्ट नेम चेंज करना है। तो मैंने जैसे बताया था कि ये क्या है, आप किस मोड में हो, ये जो एडिट लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको, आप एडिट मोड में हो, ठीक है। अब आपको इसके आगे बताना पड़ेगा कि आप क्या एडिट करना चाहते हो। जैसे आप लिखोगे एडिट इंटरफेस, तो आप किस में, यहाँ पे एडिट के साथ क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इंटरफेस लिखा हुआ आ जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप इंटरफेस एडिट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप लिखते हो एडिट OSPF, अब क्या हो सकता है, OSPF के अंदर चलने वाली जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी रन करेगी, ठीक है। एडिट कोई XYZ IS लिखोगे तो IS प्रोटोकॉल के अंदर जितनी कमांड होगी वो सारी आ जाएगी, ठीक है। इंटरफेस को करना है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा होस्ट नेम अगर हमें चेंज करना है इसका, अभी क्या हो रखा है, इसका होस्ट नेम मनीष, ठीक है। अभी इसका जो होस्ट नेम है वो है मनीष, ठीक है। तो अब इस होस्ट नेम को हमें क्या करना है, चेंज। क्लियर। जैसा मैंने बताया था, ये आपका यूज़र नेम है और ये आपका होस्ट नेम है। होस्ट नेम, यूज़र नेम, एंड आप किस मोड में हो, एडिट में। तो होस्ट नेम किस में चेंज होता है, एडिट सिस्टम्स में जाके। बता देता हूँ, जैसे आपको कुछ भी एडिट करना है इस मशीन के अंदर, पहले कमांड टाइप करोगे एडिट, देन हिट क्वेश्चन मार्क। अब आप क्या क्या कर सकते हो, देखो एडिट आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, एडिट वीलन कर सकते हो, ठीक है। वीलन की कॉन्फ़िगरेशन, वीलन ऐड करना, क्रिएट करना, सारे ऑप्शन, ठीक है। तो कर लेते हैं, एडिट वीलन लिखूँ, एंटर, क्वेश्चन मार्क हिट किया। अब क्या है, ऑप्शन देखो क्या क्या आ रहे हैं, ये वही ऑप्शन है, जर्नल, क्विट करना, लोड करना, हेल्प करना, एग्जिट करना, एडिट करना। लेकिन आपको क्या करना है, वीलन क्रिएट करना है, तो क्या करोगे, सेट। कमांड कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, सेट। किसी भी इंटरफेस का IP या फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करनी है, ऐड करनी है जूनोस डिवाइस में, तो कौन सा कमांड कहाँ से स्टार्ट होगी, सेट से, ठीक है। सेट IP एड्रेस लिख सकते हो आप इसके आगे, ये जो कमांड्स होती हैं वो, ठीक है। आगे चलते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो टाइप करो सेट क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्या है, वीलन का नेम पूछ रहा है वो, ठीक है। सेट के बाद क्या पूछ रहा है वो, वीलन का नेम। तो मैंने क्या बोला, सेल्स। इसके बाद अगेन क्वेश्चन मार्क, अब क्या पूछ रहा है वो, वीलन ID बता सकते हो, वीलन आइडेंटिफायर 1 से लेके 4094 के बीच में, ठीक है। तो सिंपली मैं लिखता हूँ सेट 40 रख लेता हूँ। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, एक मिनट, पहले नाम लिखते हैं सेट सेल्स, ठीक है। इसके बाद उसने पूछा वीलन -ID लिखना है हमें, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, वीलन ID आप बता रहे हो 10, ठीक है। जैसे आपने एंटर करा तो आपका क्या हो गया, एक वीलन 10 क्रिएट हो गया सेल्स नाम का, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें इस तरह से काम करती है। आपको जैसा मैंने बताया था कि ये क्या दिखा रहा है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मोड, ठीक है। मोड रिप्रेजेंट कर रहा है, आप किसको एडिट कर रहे हो, अभी आप वीलन को एडिट कर रहे हो। किसी इंटरफेस को करोगे तो क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, इंटरफेस। OSPF को करोगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, OSPF, ठीक है। सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। ये आपको और चीज़ों में नहीं मिलता ये ऑप्शन, ठीक है। तो जूनोस इसमें ज़्यादा इजी है। अब एग्जिट कर लेते हैं इसको। फिलहाल हम बात कर रहे थे होस्ट नेम चेंज करने की,
ठीक है। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे क्या करना है, एडिट सिस्टम। ठीक है, एडिट सिस्टम करना है, मतलब इस सिस्टम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको एडिट करनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एडिट सिस्टम कमांड चलाई, यहाँ पे आ गया, मैं सिस्टम वाले मोड में आ गया। अब आप यहाँ आके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। ठीक है, तो यार देखो, जूनिपर की बात यही अच्छी है कि आप OSPF मान लो करना चाहते हो, तो क्या है, कमांड्स ना मोर स्पेसिफिक है, मोर स्पेसिफिक बोल सकता हूँ मैं इसको। काम करने का तरीका यहाँ पे मोर स्पेसिफिक है। VLAN में गए आप तो सिर्फ वही कमांड्स हैं जो VLAN की हैं, बट अदर राउटर में क्या होता था, जैसे ही आप conf t लिखोगे ना, तो आप VLAN भी यहीं बना रहे हो, एक्सेस लिस्ट भी यहीं बना रहे हो, OSPF भी यहीं चला रहे हो, ऐसे होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर लिखा हुआ आएगा कि आप OSPF पे काम कर रहे हो, आपके पास सिर्फ OSPF की कमांड चलेगी यहाँ पे, इसके अलावा कोई और कमांड चलेंगी ही नहीं। इंटरफेस की बात कर रहे हो तो सिर्फ इंटरफेस की कमांड चलेगी और कोई कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है जूनिपर के अंदर। नाउ मैंने क्या करा, अगेन वही वाली कमांड्स हैं सब की सब, टॉप अप। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा कुछ भी चीज़ सेट करनी है तो हमेशा क्या कीवर्ड यूज़ करोगे, सेट का। तो यहाँ पे हम क्या कीवर्ड यूज़ करेंगे, सेट। क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या है मेरे पास, अकाउंटिंग है। ठीक है, कमिट है, इसके अलावा लॉगिन है, लॉगिन से रिलेटेड लॉगिन नेम, लॉगिन क्लासेस, पासवर्ड फॉर यूज़र्स। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए, ऐसे है। ठीक है, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्विस को इनेबल डिसेबल करना, ट्रेसिंग सिस लॉग को एक्टिवेट करना है, इनेबल डिसेबल करना। ठीक है, ये सारे काम कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना था, होस्ट नेम चेंज करना है। तो इसमें कहीं होस्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, होस्ट नेम फॉर दिस राउटर। तो मैं कमांड टाइप करूँगा होस्ट नेम क्वेश्चन मार्क। अब वो बोल रहा है क्या है, होस्ट नेम बताओ जी। तो मैंने क्या करा, होस्ट नेम बता दिया इसको, VSRX। ठीक है, VSRX जूनिपर। ठीक है, ये हमारा होस्ट नेम हो गया। एंटर, जैसे आप एंटर हिट करोगे आपका होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि आपका होस्ट नेम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी भी होस्ट नेम क्या लिखा हुआ आ रहा है, वही होस्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट था। अब क्या करना होगा, हमें कमिट कमांड यहाँ पे चलानी होगी, जिससे क्या होगा कि ये सेव चेंजेस हो जाए। ठीक है, अब इससे पहले कि हम कमिट चेंजेस करें, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि हमारी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं कैसे रन कर रही हैं, क्या रन कर रही हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमने अभी तक क्या करा है, सिर्फ एक होस्ट नेम चेंज किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आप कर लो एग्ज़िट। शो कमांड इसमें नहीं चलेगी, देखो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो क्योंकि। ठीक है, बट ये आपको कमिट करने के लिए बोल रहा है। आप इससे पहले कि आप पीछे वाले मोड में जाओ, ये क्या लिखा हुआ आता है, एक ऑप्शन लिखा हुआ आता है, द कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन चेंज बट नाउ कमिटेड बट नॉट कमिटेड। ठीक है, एग्जिट विद अनकमिटेड चेंजेस, तो हमें अभी करा है नो। ठीक है, अभी हमें नहीं करना। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कुछ और कमांड्स की भी। ये मैंने बता दिया, आपका मोर स्पेसिफिक है। ठीक है, जितना आप आगे चलते जाओगे
इस फिगर के अकॉर्डिंग शो करोगे। शो के बाद में ऑप्शन आते हैं OSPF के अंदर OSPF के नेबर देखना है, OSPF का डेटाबेस देखना है या फिर इंटरफेस देखना है, बस उतने ही ऑप्शन है लिमिटेड। बाकी XYZ कमांड नहीं है, मतलब एक साथ 1500 कमांड्स नहीं है हर एक प्रॉम्प्ट के अंदर। तो अभी जैसे मैंने होस्ट नेम चेंज किया तो मेरे को क्या करना था यहाँ पे, इसके बाद हमें करना था कमिट। ठीक है, तो स्टार्ट कमिट की बात कर लेते हैं पहले, फिर एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन और कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे राइट कमांड होती थी वैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, कमिट के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कई ऑप्शन आते हैं हमारे पास। अब कमिट कैसे कर सकते हो आप। सिंपल कमिट तो आपको पता ही है, कमिट कर दोगे इमीडिएट चेंजेस अभी के अभी सेव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कमिट एक्टिवेट। ठीक है, एक्टिवेट अ प्रीवियसली प्रिपेयर्ड कमिट। ठीक है, इसको छोड़ दो। कमिट एंड क्विट, ये वाला ऑप्शन देखो, मतलब एक तरह से क्या है ये, सेव एंड क्विट ऐसा है। कमिट एंड क्विट जैसे ही करके आप एंटर हिट करोगे सेव हो जाएगा और आप इस मोड से आउट हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा कमिट ऐट, मतलब टाइम बता सकते हो आप इसको कि कब कितने बजे कमिट होना है। कमिट एट विच ऑफ द एक्टिवेट कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। ठीक है, मतलब क्या आप कमिट के आगे क्या बता सकते हो, कमिट एट, एक मिनट, टाइम डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, कमिट एट देख लेते हैं, इसमें कमिट वाला दे रखा है। ये कमिट का देखो, कमिट। ठीक है, तो पहला है कमिट यूज़ ऑफ कमिट सिंक्रोनाइज। ठीक है, सिंक्रोनाइज मतलब क्या होगा यार, देखो कमिट सिंक्रोनाइज का ऑप्शन बता दूंगा मैं आपको, ये मेरे को पता है। इसके अलावा मैं चेक करने आया था कमिट टाइम का, है ना। देखो कमिट के आगे हमें क्या डिफाइन करना है, टाइम कितने बजे करना है, करके देखें यहाँ पे, कमिट एट 11। ठीक है, हो गया। ऐसे करके हम आगे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कमिट के आगे और कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। हमने बात करा कमिट सेव एंड क्विट, कमिट एट, टाइम डिफाइन कर सकते हो, कमिट चेक। ठीक है, मतलब कमिट होने से पहले क्या, कमिट के साथ साथ क्या करना है, करेक्टनेस ऑफ सिंटेक्स चेक करना है। ठीक है, कुछ खास नहीं है देखो। और नेक्स्ट है कमिट के साथ कमेंट, मतलब आप क्या, जैसे मान लो आपने क्या करा, इंटरफेस को या फिर क्या करा, एक ACL बनाई, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाई, किसको ब्लॉक करने के लिए, ACL टू ब्लॉक ऑल टेलनेट सेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक कमेंट मेंशन कर सकते हो इस कमेंट कमांड के साथ में, कमेंट मैसेज टू राइट टू कमिट लॉग। तो लॉग के अंदर ये मैसेज लिखा हुआ आएगा कि ये जब कमिट आपने किया था उस टाइम पे आपने क्या किया था, एक ACL बनाई थी टेलनेट ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कमिट कन्फर्म ऑटोमेटिकली रोल बैक इफ़ नॉट कन्फर्म। छोड़ो इसको, मेन जो है ये वाला सिंक्रोनाइजेशन बता देता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है,
एक राउटर, राउटिंग इंजन बोल सकता हूँ मैं राउटर को, एक और राउटिंग इंजन है। कई बार ये दोनों राउटिंग इंजन एक ही राउटर के अंदर होते हैं, जो हाई एंड राउटर होते हैं, क्योंकि उन राउटिंग इंजन मतलब प्रोसेसर, ठीक है, इसका प्रोसेसर है, इसका हार्ट है ये, ठीक है। तो राउटिंग इंजन 2 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर राउटर, ठीक है। तो जब आप कमिट सिंक्रोनाइजेशन चलाओगे तो जो दोनों राउटिंग इंजन होंगे ना, उन दोनों राउटिंग इंजन में क्या हो जाएंगे, सेव चेंजेस होंगे। बस कमिट सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग इतना सा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गई बात। तो फिलहाल हम इसे कमिट कर लेते हैं। कमिट करने से पहले क्या करते हैं, कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, शो यहाँ नहीं चलती है, शो कमांड, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले क्या करते हैं, एडिट सिस्टम में जाते हैं, सेट होस्ट नेम कर लेते हैं VSRX, आपके बाद रख लेते हैं JNCIA, एंटर, एग्जिट, कमिट कर लिया आपने। थोड़ा सा टाइम लेगा, हो जाएगा अभी। कमिट की बात कर ली थी हमने, इसके अलावा हमें क्या करना है, कमिट हो चुका हमारा, सिंक्रोनाइजेशन हो चुका, ठीक है। एडिट सिस्टम ये है, ये भी कर लेंगे हम लोग कल एक्सेस लेते टाइम। बाकी और कुछ कमांड है, देखो, डीएक्टिवेट करने के लिए किसी इंटरफेस को डीएक्टिवेट करना है तो क्या लिखना होगा, डीएक्टिवेट इंटरफेस। इससे क्या होगा, ये शट डाउन हो जाएगा। और कमिट कर दो तो क्या हो जाएगा, सेव। शो इंटरफेस जी, जैसे आप फिर क्या इसका जैसे स्टेटस देखोगे तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनएक्टिव, ठीक है, शट डाउन हो गया एक तरह से आपका इंटरफेस। अब इसके अलावा एक काम और कर सकते हो, देखो यहाँ पे जो हमारे अदर उसमें नहीं होता था, रीनेम इंटरफेस, gig/10 को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, /11 में। मतलब /10 की जगह 20 भी रख सकते हो, 25 भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रिप्लेस पैटर्न ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट, इसको छोड़ दो यार, क्या है, कॉपी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, कॉपी अ कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है उसको किस में करना है सेव, किस में उसकी कॉपी लेनी है आपको, इस इंटरफेस में। तो आप ये कर सकते हो, ये कमांड चला सकते हो, जो आपको वहाँ शायद देखने को नहीं मिलती होंगी ऐसी चीज़ें। तो कुछ अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। ये किसी सर्विस को डिसेबल करने का तरीका है। यहाँ पे मैंने बताया था नो का रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, डिलीट। वहाँ पे क्या कर सकते थे, क्या करते थे, नो टेलनेट ऐसे करके कमांड चला सकते थे आप। नो टेलनेट तो नहीं चलती थी, वहाँ चलती थी नो लाइन VTY 0 स्पेस 4। बट यहाँ पे आपको क्या क्या टाइप करना पड़ेगा, टेलनेट को डिसेबल करने के लिए डिलीट टेलनेट, ठीक है। इसके अलावा इनेबल करने के लिए बता देता हूँ, इनेबल करने के लिए है सेट कमांड,
सेट टेलनेट, सेट SSH, सेट FTP इनेबल करने के लिए। अप डाउन आपको बता ही दिया था। मेरे को एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिकल करना है हमें, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन के चेंजेस करे हैं इसके अलावा एक रोल बैक करना है हमें अभी, ठीक है। तो हम चल लेते हैं हमारे राउटर पे, कमिट हो चुका है हमारे पे, नहीं हुआ अभी तक। तो अच्छा, एक चीज़ और पढ़नी थी हमें, कॉन्फ़िगर करने के भी ना कई तरीके होते हैं। जब हम राउटर के इस प्रॉम्प्ट में होते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने का, सिर्फ कॉन्फ़िगर कमांड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, जूनोस के केस में हमारे पास कई ऑप्शन होता है, कॉन्फ़िगर एक्सक्लूसिव, इसके अलावा है कॉन्फ़िगरेशन प्राइवेट, कॉन्फ़िगर प्राइवेट और कॉन्फ़िगर एक्सक्लूसिव। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये एक्चुअली ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये 50 रोल बैक को सेव करके रखता है, 50 लास्ट 50 चेंजेस को सेव करके रखता है, इसलिए ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग में। यू एंटर कॉन्फ़िगरेशन मोड बाय इशूइंग द कॉन्फ़िगर कमांड फ्रॉम द CLI's ऑपरेशन मोड। When you enter configuration mode, another user is also in configuration mode. A message indicates who the user is and what portion of the configuration the user is viewing or editing, ठीक है। तो सेम टाइम पे किसी भी राउटर को 2 जने एक्सेस ले सकते हैं टेलनेट से, इसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। इन कॉन्फ़िगरेशन मोड द प्रॉम्प्ट चेंजेस फ्रॉम, इससे किस में चेंज होता है, इससे प्रोसीड बाय द नेम ऑफ द यूज़र एंड होस्ट नेम, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द प्रॉम्प्ट इन ब्रैकेट सच एज एडिट लिखा हुआ आता है इज द बैनर इंडिकेटिंग दैट यू आर इन कॉन्फ़िगरेशन मोड। एडिट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आप किस में हो, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। एंड स्पेसिफाइंग योर लोकेशन विद इन अ कॉन्फ़िगरेशन हायरार्की, ये क्या दिखाता है, आपकी लोकेशन शो करता है, जो मैंने आपको बताया था, सेम वही। अब आती है एक्सक्लूसिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यूज़ कॉन्फ़िगर एक्सक्लूसिव टू एक्सक्लूड अदर यूज़र्स फ्रॉम एडिटिंग द कॉन्फ़िगरेशन। जब भी आप कॉन्फ़िगर एक्सक्लूसिव लिखोगे तो कोई अदर यूज़र आकर के सेम टाइम पे अगर टेलनेट कर रहा है ना उस राउटर को, तो उसको क्या क्या मिलेगा, एक्सेस नहीं मिलेगा भाई। वो क्या कर देगा, इसको एक्सक्लूड, ठीक है। एक्सेस मिलेगा लेकिन कहाँ तक मिलेगा, सिर्फ यहाँ तक, कॉन्फ़िगरेशन में नहीं मिलेगा। एनी अनकमिटेड चेंजेस आर डिस्कार्डेड व्हेन यूज़र एग्जिट। अगर वो यूज़र क्या करेगा, मान लो एंटर हो गया और कुछ चेंजेस कर रहा है, तो अगर वो चेंजेस क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड। इसका मतलब उसको ये वाला एक्सेस मिल रहा है लेकिन वो चेंजेस सेव नहीं होंगे अगर कोई और यूज़र कॉन्फ़िगर एक्सक्लूसिव कमांड चला के एंटर हो रखा है तो ऑलरेडी, ठीक है। यही है, यहाँ पढ़ लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल यूज़र कैन एंटर कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड कमिट चेंजेस, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, यूज़ द कॉन्फ़िगर एक्सक्लूसिव कमांड टू अलाउ ओनली अ सिंगल यूज़र टू एडिट द कॉन्फ़िगरेशन। Uncommitted changes are always discarded when you use the configure exclusive command, ठीक है। In contrast, uncommitted changes are retained when you use the standard configuration command, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन कमांड चलाओगे तो आपको कमिट देना होगा। ये है आपका कॉन्फ़िगर एक्सक्लूसिव, एक अच्छा ऑप्शन है, जानना ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर क्या आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन प्राइवेट। यहाँ पे क्या कह रहा है, अलाउज अदर यूज़र टू एडिट प्राइवेट कॉपीज़ ऑफ द कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ एंटरिंग
entering configuration mode using the configure private command allow multiple user to edit the configuration while committing only their private changes. मतलब उनके private changes होंगे. You must issue a commit command before the edit hierarchy. If private user issue a rollback 0 command, the software discarded only their changes. मतलब क्या हो रहा है कॉन्फ़िगर प्राइवेट में, एक मिनट बता देता हूँ. व्हेन अ यूज़र इज़ इन प्राइवेट मोड, अदर यूज़र मस्ट एंटर प्राइवेट मोड और यूज़ कॉन्फ़िगर एक्सक्लूसिव टू बिकम द मास्टर. ठीक है. अगर मान लो एक राउटर है, उससे ऑलरेडी हम ए एक्सेस ऑलरेडी कर रहा है, ए यूज़र जो है वो क्या कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है. अब सेम टाइम पे कोई और क्या करना चाहता है, इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को एडिट करना चाहता है. मान लो ये बी आया, बी ने क्या करा, बी इसको एडिट करना चाहता है. तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो क्या करे वो प्राइवेट करे या फिर क्या करे एक्सक्लूसिव करे. कॉन्फ़िगर एक्सक्लूसिव करेगा तो इसको क्या मिलेगा, उसका मास्टर एक्सेस मिलेगा. ठीक है. ये देखो, अदर यूज़र मस्ट एंटर प्राइवेट मोड और यूज़ कॉन्फ़िगर एक्सक्लूसिव मोड टू बिकम द मास्टर और दे कैन नॉट मॉडिफाई द कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. एग्जिटिंग प्राइवेट कॉन्फ़िगरेशन विदाउट कमिटिंग चेंजेस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन मेड. ये तो वो तो हमें पता ही है. ठीक है. तो अगर कोई ऑलरेडी प्राइवेट मोड में एक्सेस कर रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्राइवेट से हो या फिर एक्सक्लूसिव से हो. ठीक है. तो ये प्राइवेट का कॉन्फ़िगरेशन का फंडा है. इसके अलावा इसका क्या रोल बैक सेव होगा, ये ध्यान रखना. अब रोल बैक का कमांड देख लेते हैं हम लोग. इसको क्या हो गया, जैसे आप कमांड टाइप करोगे रोल बैक और क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, हिस्ट्री लिखी हुई आएगी एक तरह की नीचे. अब आएगा रोल बैक 0, उसके आगे उसका आएगा डेट, फिर आएगा टाइम, फिर उसके आगे लिखा हुआ आएगा कैसे चेंज हुआ था, CLI से हुआ था या जे वेब से हुआ था, ऐसे लिखा हुआ आता है. अभी हमारा राउटर जब तक स्टार्ट हो जाता है, जब तक हम इसको देख लेते हैं. ठीक है. रोल बैक 0 करके ये लिखा हुआ आएगा. उसके बाद लिखा हुआ आएगा नेक्स्ट रोल बैक. इससे पहले जो था वो था 1, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे करके 49 तक आएंगे. 0 से लेके 49 तक सारे रोल बैक आएंगे. ठीक है. अब मान लो आपको रीस्टोर करना है कोई भी रोल बैक. ठीक है. मान लो कोई गलत आपने क्या कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दी और कमिट चेंजेस हो चुके, तो वो किस में है, रोल बैक 0 में है. क्योंकि रोल बैक 0 में मैंने क्या बताया था, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, एक्टिव कॉन्फ़िग रहती है इसमें हमेशा रोल बैक 0 के अंदर. तो मान लो आपने गलती से कोई कमिट चेंजेस कर दिया और वो किस में स्टोर है, रोल बैक 0 में. और आपको क्या करना है, इससे प्रीवियस जो रोल बैक था वो कौन सा था, रोल बैक 1. उसको क्या करना है आपको, रीलोड. उसको रीलोड करने के लिए आपके पास जो कमांड होगी वो क्या है, कमांड लिखोगे आप रोल बैक और उसके बाद लिखोगे 1, एंटर. आपका क्या होगा, रोल बैक 1 लग जाएगा. इसके बाद जाके आप कमांड चला सकते हो शो कॉन्फ़िगरेशन. जैसे ये कमांड चलाओगे वैसे ही क्या होगा. तो बेसिकली जो प्रैक्टिकल अभी हम करने वाले थे उसमें क्या था, यही था फंडा. उसमें मैं ये करने वाला था कि मैंने चेंज किया था होस्ट नेम. ठीक है. होस्ट नेम चेंज किया था. ये किस में सेव होगा मेरा, रोल बैक 0 में. इससे पहले क्या होस्ट नेम था, जो भी होस्ट नेम था वो किस में था, किस में चले जाएगा, वो रोल बैक 1 में चले जाएगा. तो मैं क्या करता, होस्ट नेम को सेव करता कमिट करके, किस में सेव हो जाता, रोल बैक 0 में. उसके बाद क्या करता मैं इसको रोल बैक 1 करता, तो क्या हो जाता, प्रीवियस होस्ट नेम आ जाता, प्रीवियस होस्ट नेम. ठीक है. प्रीवियस होस्ट नेम आ जाएगा. उसको आप चेक कर सकते हो शो कॉन्फ़िगरेशन टाइप करके.
ठीक है, बस यही प्रैक्टिकल कर रहा था मैं। एक बार देख लेते हैं फिर से। डन वर्किंग नहीं है। ओके, कमिट में वैसा ऐसा होता नहीं है, बट आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है ऐसा। सेशन को क्लोज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, पाइप की बात कर रहे हैं। जो ये पाइप सिंबल होता है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो शो राउट लिखा, आप क्या करना है आपको, मान लो शो राउट जैसे ही आपने लिखा तो आपके पास कितने राउट आ रहे हैं, 1 लाख। लेकिन आपको अब 1 लाख राउट में से आप किसी पर्टिकुलर राउट को देखना चाहते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही रीड करोगे, क्योंकि 1 लाख राउट हैं इस राउटर के ऊपर। ठीक है, तो कैसे होगा काम। यहाँ पे क्या होगा, एक तो क्या स्टेटमेंट लगाओगे, जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, एक तो आएगा फाइंड। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। फाइंड बोलता है सर्च फॉर फर्स्ट अकरेंस ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो फाइंड लिख करके आप क्या बता सकते हो, आगे का उसका जो भी इंटरफेस का नेम है वो बता सकते हो जो आप सर्च कर रहे हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखो मैच जो मैंने बताया आपको, शो ओनली टेक्स्ट दैट मैचेज अ पैटर्न। कौन सा टेक्स्ट, मान लो अब मैंने बोला था अब चेक करना है तो क्या लिखना है आपको, मैच। सिर्फ जो अप वाले इंटरफेस होंगे ना सिर्फ वही आएंगे, डाउन वाले आपको दिखाएगा ही नहीं। मान लो आपका क्या बोलता है, कोर स्विच है जिसके ऊपर मान लो 1000 पोर्ट है, ठीक है, जूनिपर का। तो आप एक एक उस पर जाके इंटरफेस पे तो देखोगे नहीं। सिंपल कमांड टाइप करोगे, शो इंटरफेस पाइप मैच, कौन से वाले, सिर्फ अप वाले। तो ये आप कमांड टाइप करके एंटर हिट करोगे, वैसे आपके पास सारे अप वाले इंटरफेस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई इंटरफेस फाइंड करना है तो आप कमांड लिखोगे, शो इंटरफेस पाइप सेक्शन फाइंड GE, उसके बाद जो भी है 0/10, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो आप। ठीक है, मोस्टली यूज होने वाली ये कमांड है। इसके अलावा एक चीज़ और बताया तो नहीं, जैसे हम क्या करते थे सिस्को राउटर में, राउटर को रीसेट करने के लिए हम क्या कमांड टाइप करते थे, रीलोड। यहाँ पे क्या होता है, लोड। अब लोड कमांड के बाद जो ऑप्शन आते हैं वो कौन कौन से, मोस्टली यूज होने वाले कौन से ऑप्शन हैं। एक तो क्या कर सकते हो आप, एक कमांड टाइप कर सकते हो, लोड फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। इससे क्या होगा, आपका राउटर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चले जाएगा। इसके अलावा लोड से आप क्या क्या कर सकते हो, और लोड लिखोगे, मान लो कोई नया अपडेट आया है इसका, ठीक है, iOS का या फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जूनोस का, इसका कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है और वो कहाँ पे है, आपके TFTP सर्वर पे या फिर FTP सर्वर पे है। आप क्या लिखोगे, लोड, यार अभी मैं दिखा देता आपको ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन मार्क लगाओगे जैसे ही, वैसे ऑप्शन लिखा हुआ आएगा लोड के आगे। आपको क्या बताना है उसमें जाके, फिर आपको बताना है फाइल नेम। ठीक है, लोड ऑप्शन आता है पैच, लोड पैच। उसके बाद फाइल का आपको जो भी डेस्टिनेशन बताना है कि कहाँ है, सोर्स बताना है। ठीक है, और वो जैसे आप लोड करोगे वो पैच फाइल आपके किस में, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हो जाएगी लोड। ठीक है,
तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको हम प्रैक्टिकल में नहीं कर सकते। ये आपको रियल टाइम में जैसे आपको कहीं काम करने को मिलता है तो ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट मालूम होना ज़रूरी है। डिस्प्ले चेंजेस ये वाले में आपको कल सारे प्रैक्टिकल हम स्टार्टिंग में ही कर लेंगे ये वाले, ठीक है। इसके लिए नो वरीज। तो आज की क्लास में इतना ही, अकॉर्डिंग टू मी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से।